मी शिंदे बोलतोय, अपने आदमियों को लवकर भेजो। ए बाबा क्या कर रहे हो, जल्दी भागो। अरे काय चाललं है, अपने आदमियों को भेजते क्यों नहीं? अरे जल्दी भेजो। अरे मैं चौपाटी के सामने हूँ, किधर है तू? भाई के लोग पीछे आ गए कितने आदमी हैं? एक आदमी। एक लौंडा, साला उससे डर गए तुम लोग? पीछे मुड़। क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं। हम सब एक ही फैमिली के, हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सलटाते हैं। हम लोगों की बोल्डिंग फेविकोल से भी मजबूत है। ओह, तो पहले तुझे सल्टाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर। सरस आइडिया जने। साले ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बली, अपनी गली का खली है तू, जाके मसल पावर दिखा। कराटे 3 years. कुंग फू 6 years. एक्सीलेंट। थैंक यू। कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपन के पास एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया। लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना। ए भाई, आज से तुम भी अपन की फैमिली का एक मेंबर हो। तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो। लवकर भाग। बच गए रे। नहीं, अब तो बचेंगी। ये चम्माइला बहुत भाग लिया रे। चलो नीचे करो। क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा। सर, शटर का को बंद करा है? लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर। इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए। अरे पापा, आपसे मिलने पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? कहिए क्या काम है? तुम्ही नारायण मूर्ति आए। हाँ। नमस्ते। मैं शिंदे आया और ये मेरी टीम। हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आए। आई शपथ, हमको क्षमा कर दो साहब। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया होगा। जरा मैटर तो बताइए। पुलिस से क्यों पूछ रहे हो पापा? वो चोर आया है ना, उससे पूछो। बात क्या है बेटा? मुझे क्या पता पापा, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। मम्मी कॉफी आपने? ये आपसे माफी मांगने आए हैं, इन्हें माफ करके दफा कीजिए। मुझसे होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है। मुझ पे रॉब क्यों झाड़ रहे हैं? कल रात ऑफिस से लौटते हुए क्या हुआ था याद नहीं है? क्या हुआ था? आज वो फ्लैशबैक। हेलमेट नहीं पहना और पी के चलाता है? नहीं पिए। नहीं पे तूने। चल लवकर मुंह खोल, आधा टेस्ट कर। फूक मार। बेवड़ा है सर। चला फाइन जबरदस्ती भर। पिला रहे हो, ये ठीक नहीं है फाइन सर। भर रे हम लोग बाबा। को सिखाएगा क्या? 500 निकालो और निकल, वरना हवालात में 5000 लेंगे। पर मैं तो वहाँ नहीं था। हे पापा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। सर, मैं तो लड़की हूँ, डिस्काउंट तो दीजिए। अरे लड़की को डिस्काउंट क्यों? तुमको क्या डॉलर में पेमेंट मिलती है? वीकेंड कलेक्शन साला रे। चला दूसरों को जाने दे। रक्षा की भक्षक बन जाएं तो किसी को तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इन्हें अकल आएगी। पर वो तो मैंने अपने मन में बोला था। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं आपके मन की बातें पढ़ सकता हूँ, इसीलिए इनकी धुलाई की। अच्छा किया। है क्या कहा तुमने? पुलिस वालों पर हाथ उठाया? अगर तुम पर केस फाइल कर देते तो तुम्हारा तो केस में इतना दम है कि इन पर केस करे। कितने अच्छे हैं ये। शटर बंद करके प्यार से धोया हमें। आजकल की यंग पीढ़ी बुजुर्गों की सुनती कहाँ है? और आपका ये कोहिनूर बेटा आपके बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है। आई शपथ वादा करते हैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया ताकि हम ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अरे जल्दी से माफ कर दो ना, हमारे दिल में और कोई मैल नहीं है। अरे लवकर माफ करा साहब। अच्छा माफ किया। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू। बेटू या सिग्नल पर। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में अकेले तुम्हारे ही पापा हैं, औरों के पापा नहीं है? पापा, आपका पेट देखा आपने? छुपाइए मत। आपकी उम्र के लोग जिम जाते हैं और आपने ऐसे बुक्कर दोस्त पाले। टोन तो निकलेगी। मम्मी, पापा नु टिफिन रेडी छे? रेडी छे। मम्मी, क्या हुआ? फिर से व्हाइट राइस दिया है। इन्हें डॉक्टर ने ब्राउन राइस खाने को कहा है ना, इनका शुगर बढ़ जाएगा। इस लड़के का प्यार तो मेरे टिफिन तक पहुंच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा प्यार करने वाला बेटा देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन ज्यादा शुगर की तरह ज्यादा प्यार भी सेहत के लिए डेंजरस होता है। हो सके तो मेरे बेटे को मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करना सिखा दो भगवान, प्लीज। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, उस राक्षस से बचाना। एक्स्ट्रा टेंशन है क्या बालिके? ऑफिस में मेरा बॉस है ना, हर वक्त मुझे टॉर्चर करता है। या तो मेरी नौकरी छूट जाए या फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए। ईश्वर को ये ईमेल कर दो प्लीज। उन्हें मैं ट्वीट कर दूंगा। अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे भगवान, ये लड़की जो भी मांग रही है इसकी मनोकामना पूरी करना। मैसेज सेंड हो गया, प्रसाद लो। बालिके, ये पूजा की घंटी है।
सॉरी। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी सभी समस्या के निवारण के लिए ईश्वर तुम्हें एक सुपरमैन भेजेगा। क्या मम्मी, ये ओल्ड फैशन धोती क्यों पहना दी? वो ओल्ड फैशन नहीं छू। मंदिर में ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। पैंट शर्ट तो रोज पहनते हो। अरे फूल लाना भूल गई, जाओ लेकर आओ जाओ। अभी लाता हूँ। भगवान ने नारियल फूटने से बचा लिया। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। इट्स नॉट ओके अंकल। भगवान को नारियल का पानी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि ये पानी बहुत शुद्ध होता है। अगर ये नारियल गिर जाता तो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहता ना। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमति। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू अंकल। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। अगर ये आपको इतनी पसंद है तो किसी और घर की क्यों, अपने घर की बहू बनेगी। हमें भी तो बता है। नागिन की तरह बल खाते हुए चलती है डसने को तैयार, और उसकी जुल्फें हवा में तैरते काले बादल जितनी घनी, और उसकी लचकती कमर इस इंडियन ओशन जितनी विशाल। बहुत मोटी थी क्या? मोटी नहीं, ब्यूटीफुल है। ये तो बताओ उसका चेहरा कैसा था? चेहरा दिखता तो बताता ना, मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा है। मतलब सिर्फ बैग देख के ही उससे प्यार हो गया? यस। मेरे भाई, कुछ लड़कियां पीछे से मर्सिडीज बेंज जैसी दिखती हैं, पर सामने से 3 सीटर ऑटो होती है। हे, पापा ने उसे देखा है, उन्हें वो पसंद है। पापा ने पसंद किया है तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। यही वजह है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। बस उसे ढूंढ के अपना बेटर हाफ बनाना पर है। तू बिना उसकी शक्ल देखे इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेगा? देख, मैंने जब उसकी बैक साइड को देखा ना, तो दिल में शॉर्ट सर्किट हो गया। जिस लड़की की सुंदर बैक को देखकर लव का ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए, वही लड़की मेरे पापा की बहू बनेगी। सो वी आर सर्चिंग फॉर ऑल बैक्स। पंक्चर। वो रही दुकान। શું થયું તમે? कुछ नहीं मामूली खरोंच चाहिए हाथ में। इसे खरोच कहते हैं? इतना बड़ा घाव है, एक्सरे लिया या नहीं? ग्लूकोज चढ़ाया? इन्हें ब्लड दिया या नहीं? मामूली जख्म है, इन सब की क्या जरूरत है? डिसाइड करने वाले आप कौन हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर होंगे, घर पे ये मेरे पापा हैं। इतनी छोटी बात के लिए हाइपर क्यों हो रहा है? अरे ये तो बस के नीचे आने वाले थे, भला उस आदमी का जिसने इन्हें बचा लिया। पप्पा का एक्सीडेंट होने वाला था और किसी ने उन्हें बचा लिया। कौन है वो? कौन है वो? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं ऑफिस में था ना। ऑफिस पप्पा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? छे, बचाने वाले को नहीं जानते, एक्सरे नहीं लिया, ना ग्लूकोज ना ब्लड दिया, दिमाग है या नहीं? जो है। सिर मत खुजाओ, यहाँ का हेड कौन है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? आप कौन है? मैं ही तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेके आया था। अगर गजा उन्हें नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं होते। गजा? छोड़े ने। इस शहर में सारे गैर कानूनी धंधे करने का हक खाली मने छे। गजा का खौफ चारों ओर रहना चाहिए। तो तेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सारे धंधे, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं। डर लगता है मुझे तुझसे। ये सब भी तुझसे डरते हैं।
आमा गजा कौन छे? तू गजा है तो मैं बद्रीनाथ हूँ। मतलब दूसरा वाला है। 12 से ज्यादा मर्डर, 21 डकैती, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया मैंने। क्या लेके दिखा? 1 इंच भी जमीन पर कब्जा किया तो तुझे जमीन का क्यों बे? गजा को धमकाएगा? हाँ? उससे ऊंची आवाज में बात करेगा? आ कौन छे? सॉरी सर, सॉरी माफ कर दीजिए। भाई टैंक फुल है, निकल लेते। बहुत हुआ, अभी लगिया वरना तेरी लगा देता। और तू क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए आया था? मम्मी बता गजा कौन है? बोल गजा कौन है? कौन गजा? सूर्या का दोस्त। सूर्य कौन छे? हूँ छू। यहाँ क्या कर रही? तुमने आज जिस आदमी की जान बचाई ना, मैं उसका बेटा। अरे चश्मा लगा के भी दिखता नहीं है तो घर पे बैठने का। भाई लेट हो रहा है, चलो। किसने बचाया? भाई आपने जिस बुढ़े को बचाया ना, उसकी बात कर रही है। अबे वो कोई बुढ़ा नहीं है, ही सूर्या's father। गजा भाई तुम बहुत लकी हो, सूर्या ने तुम्हारी लाइफ में एंट्री मारी है। अनजाने में ही सही, तुमने मेरे पप्पा को बचाया है। सूर्या की जिंदगी से जरूरी है सूर्या के पप्पा की जिंदगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी लाइफ सेट है ब्रदर। आई लव यू। हट बे। फोटो व्हाट्सएप करी। नाम शुजे दारू? रघुपति। हैं? रघुपति राघव। गजा भाई को कुछ हुआ ना तो तेरा भी राम नाम सत्य कर दूंगा। न जान न पहचान, आपको बना गया मेहमान। कौन छे गधेड़ो?